So friends, let's begin the class. फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, सॉरी, is of the form ax square plus bx plus c equal to 0. ax square plus bx plus c equal to 0 मतलब x का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, x का जो मैक्सिमम पावर है वो क्या होना चाहिए, 2। ठीक है, यही बस इतना ही चेक करना है कि x का जो मैक्सिमम पावर है वो होना चाहिए 2। जस्ट ए मिनट। हाँ, तो ये हो गया फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा दो सॉल्यूशन आता है। ठीक है, हमेशा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो सॉल्यूशन आएगा और उन दो सॉल्यूशन को बोलते हैं हम लोग रूट्स ऑफ द इक्वेशन। टू सॉल्यूशंस, एक मिनट, एक मिनट, ये इसे है है सुन लो भी है 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 এখানে এখানে এই রুমে, এই রুমটাতে রেখে দিলে হলো। इस इक्वेशन का जो दो सॉल्यूशन आएगा, टू सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन आर कॉल्ड रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना रूट्स है, दो रूट्स होगा। ठीक है, दो रूट आएगा इसका। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये वाला इक्वेशन लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 माइनस 5x। ठीक है, तो हम लोग इसमें बचपन में क्या करते थे, इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम लोग एक्स स्क्वायर, ये 5x को फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, याद है ना। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसको इन टर्न हम लोग यहाँ पे x कॉमन लेके x माइनस 2, फिर बाद में 3 कॉमन लेके x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग दोनों में से x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, फिर x माइनस 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। इसका मतलब x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। मतलब x का दो वैल्यूज है, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3। ये जो दो वैल्यूज है, ये जो x का जो दो वैल्यूज है, इन दो वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये दो रूट्स है, ये सब आपको शायद पता होगा। इन शॉर्ट, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा दो रूट्स आता है। ठीक है, हम लोग फ्यूचर में जाके इसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स है जल्दी जल्दी आंसर तक अराइव करने का। बट जस्ट आप जान के रखो कि ये जो है, इसको दो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितना रूट होगा, दो रूट होगा। क्लियर है ना ये चीज, यहां तक किसी को डाउट है क्या? नहीं है ना? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये So होगा one क्वाड्रेटिक more इक्वेशन का extra. दो रूट। ओके, चलो उसके बाद क्या देखना है। जैसे ये वाला है, और एक चीज आप लोग कुछ कुछ चीज थ्योरी के वजह से, थ्योरी के लिए कुछ कुछ चीज इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज आप लोग देख लो। जैसे एक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है फॉर्म उसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अच्छा, अगर मैं आपको अगर बोलूं x एक इक्वेशन है, सपोज x प्लस 3 इक्वल टू 10, तो इसमें x का वैल्यू क्या होगा? 7 7 x प्लस 3 इक्वल टू 10 में x का वैल्यू क्या होगा? शेयर सहा 7 7 होगा, ठीक है ना? 7 होगा। इसका मतलब ये वाला जो इक्वेशन था ना, यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर 1 है ना, x का मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। तो लीनियर इक्वेशन का कितना रूट होगा? x का जितना पावर उतना ही रूट। यहाँ पे x का पावर कितना है? 1 है, तो इसका एक ही रूट होगा, ओनली वन रूट, दैट इज x इक्वल टू 7। समझ में आ रहा है ना क्लियरली? कि जस्ट मैंने आउट ऑफ द साइड एक एग्जांपल दिया, सो दैट आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि उसमें पावर अलग है। तो समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ, ओके। अरुंधस, यस, ओके ओके। तो देखो ये हो गया, ये अभी थ्योरी में आते हैं, ये हो गया एक फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पता है इसका फर्स्ट चीज, इसका दो रूट होगा, टू रूट्स आएगा। क्यों? क्योंकि x का मैक्सिमम पावर 2 है। सेकेंड थिंग, जो सम ऑफ द रूट्स आएगा ना, जो दोनों रूट आएगा उसका सम जो होगा वो माइनस बी बाई ए होता है, ये याद रख लेना। और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा वो होगा सी बाई ए, ठीक है? सम ऑफ रूट्स मतलब, जो अगर मैं इसका दो रूट बोलूं, एक x1 और एक x2, तो सम ऑफ रूट्स मतलब x1 प्लस x2 जो होगा वो होगा माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माने x1 इंटू x2 जो होगा वो होगा सी बाई ए। ये थियोरिटिकली इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है हम लोग अभी पढ़ेंगे। क्लियर है ना सबको? किसी को डाउट? डाउट तो नहीं आ रहा है? डाउट होने से यू कैन इंटरप्ट, आप रोक दो मुझे, फिर उस पॉइंट पे डाउट पूछ लेना। क्लियर? ओके। ठीक है, इतना ही है। और एक चीज थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है, अगर जो ये इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर बी एक्स सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें जो x का वैल्यू आएगा, मतलब जो रूट्स आएगा x, वो क्या आएगा? क्या फॉर्मूला होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4a, सॉरी सॉरी, सर 4ac होगा क्या? हाँ हाँ, 4AC। कोई कुछ बोल रहे क्या? सब 20 का 4ac होगा क्या वहां में? अरे यार, तुम लोग का आवाज ही नहीं आ रहा है। हाँ बोलो बोलो। 4ac होगा क्या वहां में? हाँ हाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac। नहीं नहीं, मैं कुछ अलग सोच रहा था। ठीक है चलो। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2ac, ये सब पता है ना तुम लोगों को x। तो ये हो गया रूट। तो इसका दो रूट आएगा, जिसमें से एक रूट क्या होगा? माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2ac, और एक रूट क्या आएगा? माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2ac। ठीक है? तो यहां तक तो चलो ठीक है। ये सब चीज एग्जाम में हमारा नहीं आएगा। एग्जाम में क्या आएगा? उसमें हमको सिर्फ रूट्स निकालना आएगा, टू फाइंड द रूट्स, टू फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, आप लोग इजीली आराम से सीखना, ठीक है? एकदम बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं है। आज एक ही क्लास है, आराम से सीखेंगे। सपोज एक इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस टाइप का इक्वेशन है। चार टाइप होगा, तो ये फर्स्ट टाइप है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है?
इसका भी रूट क्या क्या आएगा, कैसे निकालेंगे? जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जस्ट ए मिनट। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। क्या करना है इसमें? आपको एक चीज चेक करना है, आपको ऐसा दो नंबर निकालना है। ध्यान से सुनिए, आपको ऐसा दो नंबर निकालना है, दो नंबर जिनका जो प्रोडक्ट है वो 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12 आ जाए। 12 यहां से आया, 1 यहां से आया, ठीक है। 12 इंटू 1 मतलब ए सी आना चाहिए प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसा दो नंबर निकालना है जिनका जो प्रोडक्ट है ना वो ए इंटू सी आना चाहिए, क्लियर। और जिनका सम है, जिनका सम है वो आना चाहिए 8, ठीक है। अभी बात है हमने सम क्यों लिया? सम हमने इसीलिए लिया क्योंकि यहां पे प्लस साइन है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला साइन याद रखना है, ये वाला प्लस, इस प्लस को देखना ही नहीं है। ये वाला अगर प्लस साइन होता है इसका मतलब ये है कि दोनों रूट्स जो होगा ना, रूट्स ऑफ विल बी ऑफ सेम साइन। ये वाला प्लस को देखना है सिर्फ, ये वाला, ये जो सी के सामने जो प्लस है सिर्फ इसको देखिए। ये जैसे ही प्लस है इसका मतलब ये है, ये प्लस होने का मतलब ये है कि दोनों रूट का साइन सेम होगा, ठीक है। और ये प्लस और एक चीज बोलता है कि हमको यहाँ पे सम लेना है। दो चीज बोलता है ये प्लस, एक चीज ये बोलता है कि दोनों रूट का साइन सेम होगा, और एक चीज ये बोलता है कि अ, जो ये प्लस के वजह से हमको यहाँ पे सम लेना पड़ेगा। आप मुझे ऐसा दो नंबर बोलिए जिनका सम 8 है और प्रोडक्ट 12 है। 6 2 6 एंड 2, एक्स आ गया 6 और 2, ठीक है। ये आने के बाद आपको क्या करना है, चुपचाप से इसका साइन रिवर्स कर देना है। ये मिल गया ना आपको, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिवर्स द साइन। ये साइन को रिवर्स कर देना है। तो एक्स क्या आएगा, -6 और -2, और ये दो वैल्यूज ही हमारा रूट्स है। दिस टू वैल्यूज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो ऐसे हम लोग बहुत जल्दी निकाल सकते हैं रूट्स, ठीक है। इसका मतलब जब यहां पे प्लस साइन आता है, यहां पे जब प्लस साइन आता है, इसका दो मीनिंग है। फर्स्ट चीज मैंने आपको बोला कि उनका सम लेना पड़ेगा, मुझे सम देखना है, सम देखना है। अगर यहाँ पे माइनस आएगा तो डिफरेंस देखना है, यहाँ पे प्लस आ रहा है तो सम देखना है। फिर आपको क्या करना है, और एक चीज ये प्लस बोलता है कि रूट्स का साइन सेम होगा। अभी ये प्लस तो है, ठीक है, सेम साइन। अभी यहां पे जब प्लस है ना, तब दोनों रूट का साइन नेगेटिव आएगा, ठीक है। यहां पे प्लस है, इससे आपको पता चला कि रूट्स का, यहां से, यहां के प्लस से आपको ये पता चला कि रूट्स का साइन सेम होगा। लेकिन यहाँ के प्लस से आपको ये पता चलेगा कि रूट्स का जो ये है, जो साइन है, दोनों रूट नेगेटिव होगा। क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट? डाउट है तो पूछ लो। सर प्लस क्यों नहीं हो सकता, मतलब वो साइन की वजह से? क्या बोला? मतलब अगर 6+2 देने से भी तो वो 8 ही आना है ना। 6+2 नहीं, अरे कुछ नियम होगा ना। मतलब आप क्या बोल रहे हैं, +6 +2 डालने? जी सर। नहीं, ये कैसे कर लोगे? देखो इसको आप सॉल्व करके देखो, सॉल्व करो। x² + 2x + 6x + 12 इक्वल टू 0। यहाँ से मैं कॉमन लूंगा, x x+2 + 6x+2, दो रूट क्या आएगा, x+2 और x+6 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -2 और -6 आएगा ना, वही आया ना, ठीक है ना। तो जो मैं चीज बोल रहा हूँ वो टेक्निक है करने का, वो जल्दी, आप ये थोड़ी एग्जाम में इतना थोड़ी करोगे, तो जल्दी आंसर चाहिए ना। क्लियर हो गया ना अभी?
और मुझसे पूछ रहा था। 4+4 नहीं ले सकते, 4+4 का प्रोडक्ट 16 होगा। सही बोला। ये जो दो नंबर है ना, इनका सम 8 होना चाहिए। सम क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे प्लस है इसीलिए। सम 8 होना चाहिए, और जो प्रोडक्ट है वो +12 होना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो 12 होना चाहिए। ऐसा दो नंबर 6 और 2 ही है। 6 और 2 मिला, फिर आप साइन रिवर्स कर दो, बस। बस इतना ही करना है, बस। और आपको एक चीज और याद रखना है कि यहाँ पे जब प्लस होगा तो रूट का साइन सेम होगा, और रूट का साइन सेम होगा यहाँ पे प्लस के साथ प्लस, मतलब दोनों रूट नेगेटिव। क्लियर है यहाँ तक? अभी सबको, किसी को कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो पूछिए। नहीं है ना, ये डाउट नहीं आना चाहिए यहाँ तक। चलो, उसके बाद आ गया मेरा सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप है ax² माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0 वाला टाइप। ये वाला टाइप, इसमें क्या होगा? सपोज मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ, x², जैसे हमने लास्ट में भी किया था, -5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें आपको दो ऐसा नंबर निकालना है जिनका प्रोडक्ट होगा 6 और जिनका सम होगा -5। मतलब जिनका सम 5 होगा, थोड़ा सा आप सोचना, जिनका सम 5 होगा बट विथ ए नेगेटिव साइन। ठीक है, तो आप मुझे बोलिए ऐसा दो नंबर क्या है? -3 6 प्लस 2, -3 प्लस 2। -3 प्लस 2, -3 प्लस 2 है तो -1 होता है। 6 +6 -1। -3 -2। +6 -1, तो वो तो 5 होता है। 6 - 1 तो 5 होता है, लेकिन मुझे तो -5 चाहिए। -3 -2। हाँ, -3 - 2, -3 - 2 ना। -3 - 2 कितना होता है? -5 होता है। और -3 इंटू -2 कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, आप उतना मत सोचो। देखो, माइनस प्लस में जाएगा तो बहुत कंफ्यूज होगा, और मैं आपको जैसे सिखाऊंगा ना, उसमें माइनस प्लस में आप पूरा फुल कंफ्यूज होगा। माइनस प्लस को छोड़ दो, माइनस प्लस से कोई मतलब ही नहीं है। मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 6 हो, जिनका प्रोडक्ट 6 हो और सम 5 हो। जिनका प्रोडक्ट 6 हो और सम 5 हो, ऐसा दो नंबर क्या है? 3 और 2 है ना। 3 और 2 है, लेकिन आपको आपको सम तो -5 चाहिए। सम तो आपको नेगेटिव साइन के साथ चाहिए, तो दोनों ही नेगेटिव होगा। तब -3 -2 -5 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? समझ में आ रहा है? आप देखो, माइनस को ध्यान मत रखो, माइनस को छोड़ दो। ये देखो कि प्रोडक्ट 6 होना चाहिए, सम 5 होना चाहिए। सम 5 होना चाहिए विद ए नेगेटिव साइन। विद ए नेगेटिव साइन मतलब दोनों में नेगेटिव आएगा, है ना? क्योंकि दोनों में नेगेटिव आने से ही सम में नेगेटिव आएगा। ये हो गया। फिर उसके बाद क्या करो आप? रिवर्स द साइन, साइन रिवर्स करो। x इक्वल टू 2 और 3 आ जाएगा, एंड दीज टू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, मैं जैसे बोल रहा हूं, मेरा सेम टाइम अपना लो, उसमें जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्या करना है आपको? आपको सिर्फ ये देखना है कि प्रोडक्ट 6 होना चाहिए विद ए पॉजिटिव साइन। प्रोडक्ट 6 होना चाहिए विद ए पॉजिटिव साइन, और सम 5 होना चाहिए। आप जैसे ही सोचेगा ना सम -5 होना चाहिए, आप फंस जाएगा, क्योंकि आगे वाला टाइप और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इसीलिए आप साइन को छोड़ दो, साइन को गोली मारो, साइन से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आप ये बोलो कि सम 5 होगा और प्रोडक्ट 6 होगा। ऐसा नंबर क्या है? 3 और 2। लेकिन मुझे सम में जबकि माइनस साइन चाहिए, तो दोनों में माइनस लगाना पड़ेगा। अभी ना -3 -2 इज इक्वल टू -5 होगा। तो -3 और -2 होगा, दो रूट, फिर आप उसको साइन बदल दो, बस। क्लियर हो रहा है ना? यस बोल दो, क्लियर हो रहा है तो आगे बढ़ेंगे।
यस यस। चलो मैं आपको एक दो क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग उसमें रूट्स निकाल के दिखाओ। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। फिर है एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12 इक्वल टू 0। फिर है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इक्वल टू 0। ये वाला दो ये इक्वेशंस का रूट निकालो। -3 -4 -3 -4 माइनस एनोनिमस निधि पांडे अरुण दास -3 -4 करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आप लोग सॉल्व कर लो अपने आप, मैं आपको आंसर बताता हूँ, थोड़ा सॉल्व कर लो। नहीं तो आप लोग सॉल्व करो, अभी आंसर बोलने का जरूरत नहीं है, मैं जब सॉल्व करूंगा तब आप लोग तब आंसर बोल सकते हो। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सॉल्व कर लो आराम से। डन सर, हो गया। बहुत बढ़िया। सॉरी, फर्स्ट वाला टाइप में क्या है, हमको सम चाहिए कितना भाई, 7, सम 7 चाहिए और प्रोडक्ट कितना चाहिए, 12 चाहिए। क्या दो नंबर है ऐसा जिनका सम 7 है और प्रोडक्ट 12 है? कौन सा ऐसा दो नंबर है? 3 4 4 और 3। 4 और 3। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, प्यार से इसका साइन रिवर्स कर दो, -4 -3, यही करना है, इतना ही है। ठीक है, तो इसका दो रूट आ गया, -4 -3। चलिए, आपको इस वाले क्वेश्चन में क्या देखना है, इनका जो सम है वो 7 देखना है, सम को 7 देखना है, -7 लेने से कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि आगे वाला टाइप कंफ्यूजिंग है, मैंने आपको बोला था। इसीलिए आप सिर्फ सिर्फ साइन को छोड़ दो, आप सिर्फ नंबर देखो, सम 7 होना चाहिए विथ ए नेगेटिव साइन, ऐसे सोचो, सम 7 होना चाहिए विथ ए नेगेटिव साइन और प्रोडक्ट होना चाहिए 12। क्या दो नंबर है ऐसा जिनका सम 7 है और प्रोडक्ट 12 है? -3 -4। 4 और 3, आप बोलोगे 4 और 3 है सर, 4 और 3। ठीक है, -4 और -3 है। क्यों? क्योंकि मुझे सम तो नेगेटिव साइन के साथ चाहिए ना, और -4 -3 -7 होता है। ठीक है, तो सम हो गया -4, एक्स हो गया -4 और -3, फिर आप क्या करो, साइन रिवर्स कर दो, 4 और 3 दो रूट, अगेन -3 -4 नहीं, इसका रूट 3 और 4 है, इसका रूट -4 -3 नहीं है, इसका रूट 3/4 है, ये वाला इक्वेशन। इसमें प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 30, और सम कितना होना चाहिए, 11। ऐसा दो नंबर क्या है, 6 और 5। आप प्यार से साइन रिवर्स करो, -6 -5, ये हो गया मेरा रूट्स। इस वाले में
प्रोडक्ट मुझे चाहिए 14 और सम चाहिए 9 बट विथ ए नेगेटिव साइन। ऐसा कौन सा दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट 14 है, सम 9 है? तो आप बोलोगे सर ऐसा दो नंबर तो 7 और 2 है जिनका सम 9 है और प्रोडक्ट 14 है। लेकिन मुझे सम तो -9 चाहिए, दोनों में माइनस लगा दो, लेकिन फिर साइन रिवर्स कर दो। क्या हो गया? तब समझ में आ गया ना सबको? इजी है ना, बहुत इजी है, बिल्कुल आराम से जाएगा। ठीक है, जा रहा है ना आराम से? किसी को डाउट आ रहा है तो पूछिए। डाउट अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग क्वेश्चन में मूव करते हैं। जो जो मैं बोलता हूँ वो सब क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एक एक कर। अच्छा, इसमें फर्स्ट वाला इक्वेशन का रूट क्या आएगा? फर्स्ट वाला इक्वेशन का रूट बोलो। x² - 5x + 6 = 0, इसका रूट क्या आएगा? 2 2 और 3। and 3. अरे यार, -2 -3 नहीं यार, 2 और 3। तो अभी भी कंफ्यूज हो रहा है। -2 -3 नहीं आएगा ना। आपको ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिनका सम 5 हो बट विद ए नेगेटिव साइन, और जिनका प्रोडक्ट 6 हो। ऐसा दो नंबर क्या है? -2 -3, लेकिन साइन तो रिवर्स करके 3 और 2 आएगा ना। अनु कुमारी, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? आ गया ना? हाँ। तो x का दो वैल्यू आएगा 3 और 2, y का क्या आएगा बोलो? 5, 5 और 3. 3। 5 3 5 3। सह अनु, सेम चीज है इसमें। सम होना चाहिए -8। ठीक है, सम 8 होना चाहिए, ऐसे सोचो, सम 8 होना चाहिए विद नेगेटिव साइन, और प्रोडक्ट होना चाहिए कितना? 15। तो दो नंबर क्या है जिनका सम 8 है और प्रोडक्ट 15 है? 5 और 3 है। ठीक है, 5 और 3 है, लेकिन मुझे सम तो -8 चाहिए ना, तो दोनों में माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फिर साइन रिवर्स करके क्या आएगा? 5 और 3 आ जाएगा। ठीक है, साइन रिवर्स करके क्या आएगा? 5 और 3। तो ये मेरा फाइनल आंसर है, x 3 और सर 2 ये साइन और रिवर्स y। वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, बोलो, कुछ पूछ रहे क्या? सर वो जैसे 8 है ना, -8 है तो -3 -5 -3 ना, तो वो साइन रिवर्स वाला थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए ना। साइन एक्सप्लेन क्या करना है? साइन रिवर्स कर दो। मतलब वो किस लिए चाहिए, मतलब साइन रिवर्स ना, वो सर आंसर इसलिए से अंडरस्टैंड नहीं यहाँ हो पे रहा एक्सप्लेन किया था ना, ये वाला देखो, ये वाला एक सेकेंड। प्रीवियस वन। यहाँ पे देखो, जैसे ये इक्वेशन था x² + 8x + 12, इसको तोड़ के देखो, पूरा पूरा फैक्टराइज करके देखो। x + 2 x माइनस x + 2 = 0, x - 6 = 0 ना, सॉरी, x + 6 हाँ = 0। तो x = -2 - 6 तो किया ही ना। यहाँ पे एक्चुअली बात एक बार में तो देखो, x + 2 ही 0 आएगा, तो x तो 2 होगा, लेकिन -2 लिया ना हम लोगों ने। मतलब थोड़ा समझो, और क्या बोल रहा हूं मैं। अल्टीमेटली तो हमने साइन घुमाया है ना, जब इक्वल टू किया 0 से, है ना। जैसे यहाँ ओके पे लास्ट में देखो, x + 6 = 0 आया, तो हमने क्या x 6 नहीं लिया ना, -6 ही लिया। साइन तो रिवर्स करना पड़ेगा। ओके, मतलब एक्स का समझे? उधर से जाने से, यस, इस हाँ, तरफ। 0 के उधर चला जाएगा तो साइन रिवर्स होगा ना, वही वाला ही है। ओके ओके सर। ठीक है, अभी देखो x का वैल्यू ये आ गया 3 और 2, आंसर बी आएगा।
ठीक है, देखते हैं x का वैल्यू b शायद नहीं आएगा ना क्या। x का वैल्यू देखो 3 और 2 आया, y का वैल्यू 5 और 3 आया। अभी आपको व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंपेयर x एंड y। 3 2 5 3, x का वैल्यू आया था 3 और 2, y का वैल्यू आया था 5 और 3। अभी आपको x और y को कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करेंगे, आप x और y का वैल्यूज लीजिए, x और y का वैल्यूज लीजिए, अलग अलग वैल्यूज। पहले आप x को फिक्स कीजिए, x को 3 रखो, y को चेंज करो, y 5 एक बार, x को 3 रखो, y एक बार 3 ले लो। ठीक है, फिर x को फिर से फिक्स करो 2 में, x अगर 2 होता है, सॉरी, x अगर 2 होता है तो फिर y को 5 लो एक बार, फिर x को 2 ही रखो, फिर y को 3 लो। इन दो केसेस में कौन बड़ा है, y बड़ा है, y इज ग्रेटर देन x। इन दो केसेस में क्या है, इक्वल है। इन दो केसेस में क्या है, y बड़ा है। इन दो केसेस में भी क्या है, y ही बड़ा है। इसका मतलब y या तो x से बड़ा हो रहा है या तो इक्वल हो रहा है, मीन्स y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो ये हमारा आंसर होगा, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सबको। सर ये कंपेयर वाला एक बार फिर से, हाँ कंपेयर करने वाला एक बार फिर से समझा देंगे। हाँ, समझा रहा हूँ समझा रहा हूँ। देखो कंपेयर कैसे करना है, x का एक एक वैल्यू लेना है। एक देखो, आप कैसे कंपेयर करेंगे, x का दो वैल्यू है, y का भी दो वैल्यू है, आप कैसे कंपेयर करेंगे। आप ऑब्वियसली एक एक वैल्यू लेके चेक करना पड़ेगा ना, है ना। दो वैल्यू है, अगर दो वैल्यू है तो कितना पेयर बनेगा, चार पेयर बनेगा। ठीक है, तो x का वैल्यू को पहले फिक्स करो, x का वैल्यू को तीन तीन के साथ दोनों को कंपेयर करो। पहले पहले आप तीन को उठाओ, तो तीन को उठा के मैंने फिर पहले y का दोनों को कंपेयर किया, तीन के साथ पांच और तीन को कंपेयर किया। इसमें पहले आ गया y इज ग्रेटर देन x, दूसरा में आ गया x इज इक्वल टू y। फिर मैंने उठाया किसको, दो को उठाया, x का दो को जब उठाया तो पहले उसको 5 के साथ कंपेयर किया, फिर उसको 3 के साथ कंपेयर किया, तो उससे मुझे ये सारा रिजल्ट मिला है, y इज ग्रेटर देन x। तो यहाँ पे मुझे दो तरह का रिजल्ट मिला, एक मिला y इज ग्रेटर देन x और एक y इज इक्वल टू x। इसका मतलब क्या है, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, यही है ना। अभी समझ में आ गया। एक एक वैल्यू यस उठाओ। सर। चलिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, नहीं तो फिर डाउट होगा। देखो पहले हमने रूट सॉल्व किया, रूट सॉल्व करने का आई डोंट थिंक मुझे वापस रिपीट करना पड़ेगा, आपको समझ में आ गया। x 3 और 2 आ गया, y बेटे 5 और 3 आ गया y। ठीक है, तो x 3 और 2 आ गया, y 5 और 3 आ गया। तो आप एक एक करके पकड़िए वैल्यू, जो जो x मेरा 3 और 2, y 5 और 3। आप पहले x को फिक्स कीजिए, x को फिक्स करो यहाँ पे 3 में। x को 3 लिया मैंने, y को एक बार 5 लिया, y को एक बार 3 लिया। ठीक है, फिर मैंने चेक किया, फिर मैंने x को 2 में फिक्स किया, x को 2 में जैसे ही फिक्स किया, x को 2 में जैसे ही फिक्स किया, फिर y को मैंने एक बार 5 लिया, एक बार y को 3 लिया, फिर दोनों में चेक किया, फिर जो रिजल्ट आया उसको मर्ज कर दिया, बस खत्म काम। इतना ही क्वेश्चन है, ये बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, और इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, कभी कभी मेंस में भी आ जाता है। क्लियर है ना सबको, किसी को डाउट बोलो यहां तक। डाउट नहीं है तो ये वाला क्वेश्चन बनाइए, फाइनल आंसर दीजिए डायरेक्ट। y greater than equal to x,
क्या बोला? y greater than equal to x, वाई ग्रेटर t देन एक्स d मतलब बी। d. बाकी लोग? So yes, y is greater than x. वाई इज ग्रेटर देन एक्स। ठीक है, चलो देखते हैं। सर ई आ रहा है, नो रिलेशन कैन बी स्टेब्लिश। नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश कब आएगा मैं आपको बोलूंगा, रुक। जब आएगा तब पता चल जाएगा, प्लीज। ये नहीं चाहिए तो नहीं। देखो, फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमको दो ऐसा नंबर ढूंढना है, दो ऐसा नंबर ढूंढना है जिनका प्रोडक्ट है 64 और जिनका सम है 16। ऐसा दो नंबर है 8 और 8। ठीक है, ऐसा दो नंबर है 8 और 8। ठीक है, 8 और 8, लेकिन हमको तो साइन रिवर्स करना है भाई, साइन रिवर्स करना है। ठीक है, साइन रिवर्स करना है तो -8 और -8 दो रूट आ गया इसका। सेकेंड वाला इक्वेशन है वाई स्क्वायर प्लस 15y प्लस 26 इक्वल टू 0। इसमें भी सेम है ना, ऐसा दो नंबर ढूंढिए जिनका प्रोडक्ट 26 है और सम 15 है। तो आप बोलेंगे कि सर ऐसा दो नंबर तो 13 और 2 है जिनका सम, कुछ बोल रहे हैं क्या? तो ऐसा दो नंबर 13 और 2 है, फिर आप प्यार से साइन रिवर्स कीजिए। क्या आ गया? अभी मेरे पास वैल्यू आया -8 -8 -13 -2। तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा एक्स और वाई को। एक एक वैल्यू डालिए, पहले एक्स को -8 में फिक्स कीजिए और कंपेयर कीजिए -13 के साथ, -13 और -2 के साथ। फिर आप एक्स तो -8 ही, तो -8 ही रहेगा। अच्छा, और कंपैरिजन का जरूरत ही नहीं है ना, ये तो इक्वल रूट है। ठीक है, एक्स के एक ही वैल्यू आएगा इसमें -8। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे एक्स और वाई में से कौन बड़ा है? फर्स्ट में, फर्स्ट में क्या मिला मुझे? एक्स इज ग्रेटर देन वाई। आपको वाई इज ग्रेटर देन एक्स कैसे मिल गया? क्या कर रहे हो आप लोग? -8 -13 में -13 बड़ा है क्या? अरे यार, आप लोग प्लस माइनस में गलती मत करो एटलीस्ट। तो इन दोनों में कौन बड़ा है? फर्स्ट वाले में एक्स बड़ा है वाई से, सेकंड वाले में वाई, वाई बड़ा है एक्स से। एक बार एक्स अगर बड़ा है वाई से, तो वाई एक्स से कैसे बड़ा हो सकता है ना? या तो एक्स वाई से बड़ा होगा या तो वाई एक्स से बड़ा होगा, दोनों तो साथ में कोरिलेट नहीं कर सकता है ना। तो आंसर टू दिस इज ऑप्शन नंबर ई, नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड। समझ में आ गया? आप यहां से देखो, एक बार मुझे मिला एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक बार मुझे मिला वाई इज ग्रेटर देन एक्स, तो कोई रिलेशन है ही नहीं। एक बार एक्स बड़ा है, एक बार वाई बड़ा है, ये तो हो ही नहीं सकता है ना? या तो एक्स वाई से बड़ा हो सकता है या इक्वल हो सकता है, लेकिन दोनों, एक्स भी बड़ा है वाई से, वाई भी बड़ा है एक्स से, कोई दो चीज आप दुनिया में पकड़ लो। वो ऐसा होगा क्या कि ये भी इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको? किसी को डाउट है तो पूछ लो। डाउट है क्या? प्रियाक्षी, अरुण, श्रेया, अनु कुमारी, एनोनिमस, अरुण दास, मोनी, ज्योत्सना, निधि और जो भी है क्लास में, जो मैं कमेंट सेक्शन से देख रहा हूँ। नो डाउट नहीं है ना? नो सर, इजी है, सिंपल है, बस सिंपल रखो एकदम, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो। नो सर, क्लियर। चलिए, तो अभी अगर क्लियर हो गया आपका, तो आप लोग अभी मुझे बताइए, एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। नहीं होगा आप, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं चाहिए, ये वाला क्वेश्चन करके बताइए। थोड़ा सा नंबर्स डिफिकल्ट है लेकिन आप कर लेंगे शायद। थोड़ा सा देखो तो ये वाला क्वेश्चन।
Prasurju Kaushik A. Very nice. Let's see. Abhishek Sarkar A. X is greater than Y. फर्स्ट वाला का रूट तो 22 और 18 आ रहा है ना, फर्स्ट वाला का रूट 22 और 18 आ रहा है ना। Yes, sir. चलो चलो चलो, आपका अगर नहीं हुआ तो आप लोग थोड़ा रुक जाओ, मैं समझा देता हूँ। देखिए कैसे करना है। देखिए जिनका, अगर आप सुपर ब्रेन वाला आदमी है तो आपको ये सब टेक्निक का जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग नॉर्मल आदमी है तो हमको टेक्निक्स का थोड़ा सा नॉलेज चाहिए होता है, तो इजी होता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो ये क्लर्क का प्रीलिम्स में नहीं आएगा, लेकिन मेंस में आ सकता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि ये क्लर्क में आएगा ही नहीं, आ सकता है, मेंस में आ सकता है। तो आपको क्या करना है, इसमें सेम सेम प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, रुको, हाँ, एक्स स्क्वायर 40x 396। आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 40x, सॉरी, हाँ, प्लस 396 इक्वल टू 0। आपको ये निकालने में प्रॉब्लम आएगा कौन सा दो नंबर का सम 40 चाहिए ना हमको, बट विद ए नेगेटिव साइन। सम 40 विद ए नेगेटिव साइन, मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ, आप लोग इस चीज को दिमाग में डाल लो। सम 40 विद ए नेगेटिव साइन और प्रोडक्ट कितना चाहिए, 396। कौन सा दो ऐसा नंबर है जिनका सम 40 है और प्रोडक्ट 396 है। तो ये चीज अभी मैंने आपको बोल दिया 22 और 18 है, लेकिन ये मैंने सोचा कैसे, मतलब अगर आप सोचेंगे कि सर इससे बड़ा नंबर अगर आ गया तो हम लोग करेंगे कैसे, मतलब मिलाना बहुत डिफिकल्ट है ये। आप लोग हर एक सेट ऑफ नंबर्स लेके ट्राई नहीं कर सकते ना। तो बहुत सारा नंबर होगा, आप सोचेंगे जिनका सम 40 है, लेकिन जिनका प्रोडक्ट 396 है, वो आपको पता कैसे चलेगा, वो तो पता ही नहीं चलेगा ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि मेरा जो सम है ना, उसका जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट से दिमाग लगाएंगे, ठीक है। जो सम है उन, मेरा जो सम है उसका यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर 0 आना चाहिए। हाँ सर, यूनिट डिजिट का सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और सर प्रोडक्ट का क्या आना चाहिए, सम, प्रोडक्ट का सम, सॉरी प्रोडक्ट का सम क्या बोल रहा हूँ, यूनिट डिजिट का सम 0 आना चाहिए और प्रोडक्ट आना चाहिए 6। सॉरी, सम का यूनिट डिजिट, सॉरी सॉरी, सम का यूनिट डिजिट 0 चाहिए और प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट 6 चाहिए। ऐसा कौन सा दो नंबर है जिनका सम का यूनिट डिजिट 0 है और प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट 6 है। तो आप सोच सकते हैं, आप सोचो ऐसा कौन सा दो नंबर है जिनका सम का यूनिट डिजिट 0 है। ये सम वाला सोचना ज्यादा इजी है। कौन सा दो नंबर है जिनका सम का यूनिट डिजिट 0 है, 1 और 9। 1 और 9 को अगर आप सम करेंगे तो, ठीक है, ठीक है, अगर आप 1 और 9 को सम करेंगे तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट 0 आएगा ना। यूनिट डिजिट देखो, यूनिट डिजिट, ठीक है। और अगर आप 2 और 8 को सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो यूनिट डिजिट फिर 0 आएगा। 3 और 7 को करेंगे फिर भी 0 आएगा। 4 और 6 को करेंगे सम तो फिर भी 0 आएगा। 5 और 5 को करेंगे सम तो फिर 0 आएगा। और कोई पेयर नहीं है, क्योंकि 6 4 अगर लिया तो आप 4 6 ऑलरेडी ले लिया, उससे कोई मीनिंग नहीं उसका। ठीक है, अभी आपको इतना सारा चीज मिल जाता है, ये चीज दिमाग में सोचना है, इतना सारा चीज मिल गया जिनका अगर आप सम करेंगे तो आपको यूनिट डिजिट 0 आएगा। यूनिट डिजिट ऑफ सम, यूनिट डिजिट इनका हर एक का 0 आएगा। लेकिन आपको ऐसा भी तो चाहिए ना जिनका प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट 6 आ जाए। कौन सा दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट है, आप यूनिट डिजिट देखो, प्रोडक्ट का क्या है, ये दिमाग में कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये चीज लिखने से टाइम वेस्ट होगा, बट आप लिख सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा वो है, स्लो है, तो अभी के लिए तो आराम से लिख सकते हैं। 1 और 9 का प्रोडक्ट क्या आएगा, यूनिट डिजिट 9। 2 और 8 का क्या आएगा, यूनिट डिजिट 6। 3 और 7 का 1। 4 और 6 का 4। 5 और 5 का 5। तो हमको तो यही चाहिए ना। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मेरा जो नंबर है, वो जो जो दो नंबर है, उन दो नंबर का यूनिट डिजिट 2 और 8 होगा। अभी अब 2 और 8 में मिलाने को ट्राई करो, 40 कौन सा में आता है, 40, मतलब 40 तो आएगा ही, सॉरी 40 तो मिलाना ही है और 396 भी मिलाना है। तो आप सोचेंगे कि सर आप 2 और 38 ले लो, लेकिन 2 और 38 मल्टीप्लाई करने से 396 नहीं आता है, तो वो नहीं ले सकते। आप 12 और 28 ले लो, 28 और 12 मल्टीप्लाई करने से नहीं आता है यूनिट 396। ठीक है,
फिर आप देख लो कि आप 22 और 18 ले लो, तो इसमें आता है 22 और 18 में आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे कर करके चेक करना है। थोड़ा सा देखो, प्रैक्टिस डेवलप होते होते ये सब चीज भी आपको इजी लगेगा, लेकिन विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा। तो x इक्वल टू 22 और 18 आया। फिर y का देखिए, अच्छा x इक्वल टू 22 और 18 आया ना, फिर आपको तो सम -40 चाहिए ना। कौन सा दो नंबर है, अरे अरे, कौन सा दो नंबर है जिनका सम 40 है और प्रोडक्ट 396 है, तो 22 और 18 है। लेकिन आप बोलोगे सर हमको तो सम -40 चाहिए, हाँ तो दोनों में माइनस लगा दो, हुआ, फिर आप साइन रिवर्स कर दो, सिंपल। ठीक है, चलो ये वाला चीज आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि थोड़ा सा लेंदी चीज है, बट प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। निधि ने सही बोला, सम का यूनिट डिजिट 6 से पता चलेगा प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट। ठीक है, दोनों को मिला के सोचना है, आप आ जाएगा आंसर। चलो, और एक हो गया आपका, और एक प्रॉब्लम क्या था, y² - 39y + 374। इसमें भी देखो, यूनिट डिजिट क्या चाहिए मुझे, सम का यूनिट डिजिट, सम का मुझे 9 चाहिए, और यूनिट डिजिट प्रोडक्ट का क्या चाहिए, यूनिट डिजिट प्रोडक्ट को 4 चाहिए। कौन सा दो नंबर है जिनका सम 9 होता है और प्रोडक्ट 4 होता है, बोलिए, आप सोच के देखो। सम 9 प्रोडक्ट 4, तो आप बोलेंगे 7 और 2 होगा, 7 और 2 होगा कि नहीं, जिनका सम 9 होगा और प्रोडक्ट 4 होगा, इसलिए 17 22, हाँ ठीक है। नहीं, यूनिट डिजिट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 7 और 2 जो है दो नंबर, इनका सम 9 होगा और प्रोडक्ट 4 होगा। ठीक है, अब अभी देखो, इसका मतलब जो सोल्यूशन आएगा उसमें 7 और 2 रहेगा। ठीक है, आप अलग अलग वैल्यू डाल के देखो, अभी 7 और 32 करो, 374 नहीं आ रहा है प्रोडक्ट। 17 और 22 करो, 22 और 17 आएगा क्या, 374 आ जाएगा। 22 और 17 में 374 आ जाएगा, तो ये हम लोग लॉक कर देंगे ऑप्शन। ठीक है, 17 और 22, लेकिन बोलोगे लेकिन देखो यहाँ पे तो हमको सम -39 चाहिए ना, दोनों में माइनस लगाओ, फिर आप लोग साइन को मस्त रिवर्स कर दो, तो आ गया मेरा y 17 और 22। बस ये 17 और 22 निकालने में ही प्रॉब्लम है बस, और बाकी सब इजी है। ठीक है, तो x आ गया मेरा कितना, x और y को कंपेयर कर लीजिए, x आ गया 22 और 18, और y आ गया 22 और 17। तो आप पहले x को और y को कंपेयर करने के लिए पहले आप x को फिक्स कीजिए 22 में, y को अलग अलग वैल्यू डालिए, y एक बार 22 डालिए, y एक बार 17 डालिए, फिर x को आप फिक्स कीजिए 18 में, y 22 डालिए, y 17 डालिए। इस केस में क्या आ रहा है, x इक्वल टू y आ गया, इस केस में x इज ग्रेटर देन y आ गया, इस केस में y इज ग्रेटर देन x आ गया। जब ही ये आ गया मतलब आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते क्योंकि x एक बार 17 है और y एक बार, सॉरी, x एक बार 18 है, y 17 है, और y 22 भी है, तो इस कंपेयर करने से मिल रहा है ना आपको कि x भी y से बड़ा है, y भी x से बड़ा है। ये कैसे हो सकता है भाई, ये तो हो ही नहीं सकता है, तो ई आएगा ना आंसर, नन ऑफ दिस, मतलब सॉरी, कैनॉट बी एस्टेब्लिश्ड। आया समझ में। किसी को डाउट है तो पूछ लो। आप लोग कहाँ गलती किया, प्राचुर्य, अभिषेक, अरुण दास, नंबर निकालने में गलती हुआ क्या। না স্যার যিটো ৱাইটোত हाँ, মানে 22 আৰু 17 ধৰিছিলো মানে এক্স আৰু ৱাইটো উল্টাকে ধৰিছিলো। ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে বাৰু। মানে নাম্বাৰবোৰ ঠিককে ওলাইছিলে ন। য়েছ স্যাৰ, অ খালি এক্স তেতিয়া এণ্ড ৱাইটো মানে উল্টা। অ সেইটো সেইটো শিকি যাব লাহে লাহেকে, নাম্বাৰটো জাষ্ট ৰাইট ওলাব লাগে। तो कंपैरिजन, हाँ कंपैरिजन में प्रॉब्लम है तो चलो कोई बात नहीं है,
कंपटीशन थोड़ा ध्यान से धीरे धीरे करना, जल्दबाजी में मत करो, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये वाला सॉल्व करने का जरूरत अभी नहीं है, कोई वैसा टाइप है ही नहीं, और बस लोग जो हमको जो आता है ये वाला सॉल्व कीजिए। ये वाला हो गया क्या ऑलरेडी? ये नहीं चाहिए यार, ये हो गया ऑलरेडी, आपको क्वेश्चन खुद बना के देना पड़ेगा। ठीक है चलो, आप लोग को दूसरा टाइप तो दिखा देता हूँ। ये एक टाइप तो हो गया, एक टाइप लेके नहीं तो हम लोग बैठे रह जाएंगे। ये एक टाइप हो गया हमारा, हम अभी दूसरे टाइप में जाएंगे। ये निकल गया। अभी का वाला नहीं हुआ था सर। कुछ बोल रहा है क्या कोई? अभी का वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था। ये हो गया, ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन में यहाँ पे 11x मिसप्रिंट है, सेम क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज द टाइप ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c इक्वल टू 0 और ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c इक्वल टू। सेम सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ हम लोग सम की जगह यहाँ पे डिफरेंस लेंगे। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने लायक है कि ये वाला जो नेगेटिव साइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैसे ही नेगेटिव होता है, इससे हमको दो चीज पता चलता है। फर्स्ट चीज क्या है कि रूट्स का साइन जो है वो ऑपोजिट होगा, रूट्स ऑपोजिट साइन का होगा। दूसरा बात क्या हमको पता चलता है कि हमको डिफरेंस कंसीडर करना है। अभी हमको कंसीडर करना है डिफरेंस, ये दो चीज पता चलता है। ठीक है, फर्स्ट थिंग रूट्स ऑपोजिट साइन होगा। जैसे प्लस में था रूट सेम साइन था, माइनस में होगा तो रूट्स ऑपोजिट साइन का होगा। बहुत सिंपल, बहुत क्लियर। ठीक है, अभी क्या है, अगर हम लोग रूट्स को, अच्छा अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ एक बार। एक्स स्क्वायर, सपोज 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 सोचने दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, ये वाला इक्वेशन है सर। ये वाले इक्वेशन में मुझे ऐसा दो नंबर चाहिए, ध्यान से सुनिए ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है। प्रोडक्ट हमको ऐसा दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 6 हो बट विद ए नेगेटिव साइन। ठीक है, प्रोडक्ट 6 हो बट विद ए नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन को हम लोग बाद में देखेंगे, अभी आप नेगेटिव साइन के बारे में मैं बार बार बोल रहा हूँ, सोचना ही नहीं है। ठीक है, और जिनका सम हो, क्या सम नहीं, सॉरी सॉरी, इनका डिफरेंस हो, इनका डिफरेंस हो कितना, इनका डिफरेंस हो कितना 1, यहाँ पे 1 है ना। तो आप लोग बोलेंगे सर ऐसा दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 6 होना चाहिए, प्रोडक्ट को 6 ही सोचो, जिनका प्रोडक्ट 6 होना चाहिए, डिफरेंस 1 होना चाहिए, ऐसा दो नंबर तो 3 और 2 है, 3 और 2 है। लेकिन लेकिन मुझे क्या है, मुझे प्रोडक्ट में एक माइनस चाहिए, तो मुझे इन दोनों में एक माइनस लगाना पड़ेगा। इसमें माइनस लगाऊंगा, देखो मुझे डिफरेंस जो है दोनों का ना वो 1 चाहिए, तो मैं इसमें माइनस लगाऊंगा। ठीक है, अगर मैं इसमें माइनस लगा देता तो 2 माइनस 3 लेकिन माइनस 1 हो जाता है, वो नहीं चाहिए मुझे। मैं इसमें माइनस लगाऊंगा ताकि मुझे 3 माइनस 2 डायरेक्ट 1 मिल जाए। समझ में आ रहा है? तो 3 और माइनस 2 हो गया, फिर आप मस्त आप अपना काम कर दो, साइन रिवर्स कर दो, माइनस 3 और 2 एंड दीज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्लियर? एकदम क्रिस्टल क्लियर होना है, एकदम 1% भी डाउट नहीं चाहिए दिमाग में। क्लास होने के बाद ऐसा नहीं सोचना है कि ये समझ में नहीं आया, वो नहीं। ठीक है, क्लैरिटी ऑफ थॉट चाहिए बिल्कुल।
कुछ नहीं करना है, साइन को गोली मारो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, साइन को लेके पढ़ा मत रहो, नॉर्मल सोचो, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही सोचो, ज्यादा इजी होगा। क्लियर? देख ठीक है। तो प्रोडक्ट जो है वो 6 होना चाहिए और डिफरेंस जो है वो 1 होना चाहिए। नेगेटिव साइन को सोचना ही नहीं है। ऐसा दो कौन सा दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट 6 है और डिफरेंस 1 है? तो आप बोलेंगे सर 3 और 2 है, लेकिन मेरे को तो प्रोडक्ट में -6 चाहिए और डिफरेंस भी पॉजिटिव चाहिए। डिफरेंस अगर पॉजिटिव चाहिए तो मैं 3 और 2 में से मैं इसमें ही माइनस लगाऊंगा ना, तभी मेरे पास 3 - 2 = 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया, आप लोग मुझे इस इक्वेशन का रूट्स बताइए। कौन सा टाइप है ये? प्लस वाला टाइप? इसका रूट्स बताइए और मुझे आप इसका रूट बताइए। ये दो इक्वेशन का मुझे आप रूट्स बताइए। एनोनिमस ने ऑलरेडी आंसर दे दिया। डायरेक्ट रूट्स बोलो। हाँ, साइन वाइन मैं रिवर्स नहीं करूंगा, आप लोग करके बताओ। डायरेक्ट फाइनल आंसर बताओ। -4 और 2। वेरी नाइस, करेक्ट आंसर। -4 2 प्राचुर्य, अरुण दास, मनीष पांडे है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अनुकुमारी -4। आप लोग सेकंड वाले में जाइए, सेकंड वाले में जाइए। सेकंड वाला 11 और 10 नहीं होगा। 11 × 10 क्या 210 थोड़ी होता है, 110 ही होता है। मैंने ये 2 लिखा है, ये 2 है, ये 1 नहीं है। चलिए चलिए जल्दी बनाइए, ये वाला आप लोग बनाइए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, मैं आता हूँ 2 मिनट में आता हूँ। अरे यार बहुत बढ़िया, करेक्ट, सही है, वेरी नाइस। देखो फर्स्ट वाला, देखो फर्स्ट वाला में मेरे को क्या चाहिए, दो ऐसा नंबर चाहिए मेरे को जिसमें हमको प्रोडक्ट जो चाहिए वो 8 मिल जाए बट विद ए नेगेटिव साइन, और डिफरेंस, सॉरी,
सम नहीं, डिफरेंस जो चाहिए वो कितना चाहिए, 2 चाहिए। ऐसा कौन सा दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट 8 है बट डिफरेंस 2 है? ऐसा तो आप बोलेंगे ऐसा दो नंबर तो सर 4 और 2 है जिनका प्रोडक्ट 8 है बट डिफरेंस 2 है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, 4 और 2, मुझे डिफरेंस में प्रोडक्ट में -8 चाहिए, तो एक तो माइनस आना ही पड़ेगा। कौन सा माइनस आना पड़ेगा? देखो डिफरेंस भी डिफरेंस लेकिन पॉजिटिव चाहिए, तो ऑब्वियसली यही माइनस आएगा क्योंकि 4 - 2 ही 2 होता है। ठीक है, और 4 इंटू -2 -8 होता है। मिल गया सारा सब कुछ, उनको मिली गोल है ना, तो बस साइन रिवर्स करो मस्त, -4 और 2, ये हो गया रूट्स। ठीक है, कोई बोल रहा है -14 15, कोई बोल रहा है, सब लोग बोल रहे हैं -15 14। अरुण दास ने फिर अपना आंसर भी चेंज कर लिया। क्या हो गया इसमें? क्या है देखो, इसमें मेरे को प्रोडक्ट चाहिए 210 बट विद ए नेगेटिव साइन, और जो डिफरेंस चाहिए वो 1 चाहिए। ऐसा दो नंबर क्या है पता है जिनका प्रोडक्ट 210 है और डिफरेंस 1 है? तो ऐसा दो नंबर है 15 एंड 14। देखो जैसे ही प्रोडक्ट मुझे 0 मिल जाता है ना, तो मेरे लिए काम बहुत इजी हो जाता है। कोई भी नंबर का प्रोडक्ट, कोई भी दो नंबर का अगर प्रोडक्ट 0 होता है ना, उन दोनों में से एक नंबर को 0 होना पड़ेगा और नहीं तो 5 में खत्म होना पड़ेगा। करेक्ट? ये आपको समझ में आता है इतना बात? कोई भी दो नंबर का जब भी प्रोडक्ट 0 होता है ना, तो उनमें से दो में से एक नंबर को या तो 0 होना पड़ेगा और या तो 5 में खत्म होना पड़ेगा। 0 में ऐसा कोई नंबर नहीं है, आप चेक कर लो, 10 20 लेके चेक कर लो, कोई ऐसा नंबर नहीं है। 5 में खत्म होने वाला ये पेयर है, 15 एंड 14। क्लियर? अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे तो भाई प्रोडक्ट में नेगेटिव साइन चाहिए, दोनों में से एक में नेगेटिव आना पड़ेगा। किसमें नेगेटिव आएगा? डिफरेंस, लेकिन मुझे 1 चाहिए तो इसमें नेगेटिव आएगा। लेकिन हम लोग साइन तो रिवर्स करेंगे ना, तो -15 एंड 14। आपने अपना आंसर क्यों चेंज कर दिया? कंफ्यूज हो गया आप बहुत ज्यादा? अरुण दास, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है तो आंसर क्यों चेंज किया? सर। वो बिना साइन चेंज किए हुए आंसर दिया था। सही तो था आपका आंसर, -15 और हाँ 14 सर। ही तो होगा। एक सेकेंड। हेलो, हेलो। हाँ, कोई क्लास में हूँ पे मैं। चलो, तो ये टाइप समझ में आ गया आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दिक्कत नहीं है? चलो, उसके बाद मैं आपको ये दूसरा लास्ट वाला टाइप समझा देता हूँ, फिर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस में जंप कर जाएंगे। उसके बाद समझाने लायक कुछ नहीं है। वैसे इतना ही, ये लास्ट वाला पार्ट समझ लो, सेम टाइप है और कुछ अलग नहीं है। जैसे सपोज x² -x -20 = 0। इसमें मेरे को क्या होगा, देखो ये माइनस देखने के साथ साथ आपको दो चीज पता चल जाता है कि रूट का साइन ऑपोजिट हो रहा है। ऑपोजिट हो रहा है ना, -3 और 2 आया। यहाँ पे भी देखो ऑपोजिट हुआ ना, -4 और 2, -15 और 14, रूट का साइन ऑपोजिट आता है। इसमें फर्स्ट चीज रूट ऑपोजिट साइन होगा, और एक चीज हमको क्या पता चला, डिफरेंस कंसिडर करना है। ये आप लोग याद रखना, ये माइनस से ये पता चलेगा, ये याद रख लेना। ये बाद में छोटा छोटा क्वेश्चन क्या होता है, हम लोग साइन देख के आंसर बोल सकते हैं। कोई कोई क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि साइन देख के ही हम लोग आंसर बोल सकते हैं, रूट्स निकालने का भी जरूरत नहीं है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, पहले ये देख लो। इसमें क्या है कि ऐसा दो नंबर निकालना है जिनका प्रोडक्ट तो 20 हो बट डिफरेंस 1 हो। क्या दो नंबर है बोलो आप? ऐसे, और मैं आपके लिए और सिंप्लीफाई करके दे रहा हूँ, आप मुझे बोलिए कौन सा दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट 20 है बट डिफरेंस 1 है? 5 4। 5 और 4 है ना, तो एक्स आप 5 और 4 लिख लो आराम से। लेकिन प्रोडक्ट तो -20 है और डिफरेंस भी -1 है। डिफरेंस अगर -1 है तो किस में नेगेटिव लगाऊं मैं? ऑब्वियसली इसमें लगाऊंगा। अभी 4 - 5 = -,
फिर आप क्या करो, प्यार से साइन चेंज कर दो, 5 - 4 हो गया। चलो अभी आप अपना डाउट पूछ लो, नहीं तो क्वेश्चन में जाएंगे डायरेक्ट। हो गया हमारा थ्योरी। एनी डाउट यू कैन आस्क। স্যার हाँ, স্যার যেনেকে 20 মানে 5 আৰু 4 হয় ডাঙৰ নম্বৰ হ'লে এইটো কেনেকে মানে গম পায় ফাৰ্ষ্ট একদম ফাৰ্ষ্টটো প্ৰেক্টিচৰ লগত আহিব। বাকী তুমি ইউনিট ডিজিটৰ মেথডটো লাহেকে ইউজ কৰিব পাৰা। ইউনিট ডিজিটৰ মেথডটো ইউজ কৰিব পাৰা ডাঙৰ নম্বৰ আহিলে। ঠিক মই আছে তোমাক বুজাই দিছো। চাপোজ এইটো ঠিক আছে, ইয়াত যেনেকে কি হ'ব লাগে, তোমাৰ আমাৰ কি লাগে, যোনটো আমাৰ ডিফাৰেন্স লাগিব সেইটো কিমান হ'ব লাগে, 1 আৰু প্ৰডাক্ট হ'ব লাগে কিমান, 210। ফাৰ্स्ट तो तुम्हें हेटुए उलाबो ना, माइनस तो बाद दिया, माइनस के बारे में नहीं सोचना है। कौन सा ऐसा दो नंबर है जिनका डिफरेंस 1 है बट प्रोडक्ट 210 है। तो आपको एक चीज पता है कि प्रोडक्ट में अगर 0 आना है तो इसका मतलब कि 5 के साथ ही लेना पड़ेगा। एक नंबर में यूनिट डिजिट तो 5 होना ही पड़ेगा, एटा नंबर यूनिट डिजिट 5 হবই লাগিব যদি তোমাৰ প্ৰডাক্টটো 0 ওলাব লাগে। প্ৰডাক্ট যদি আৰু এটা উপায় হ'ব পাৰে যে এটা নম্বৰৰ ইউনিট ডিজিটে 0 হৈ গ'ল, সেইটো হ'ব পাৰে। যেনেকে 21 × 10 সেইটো 210 হয়, আৰু কিবা হেৰি তোমাৰ 70 × 3 210 হয়, 15 × 14 210 হয়। সো যদি 0 আহি আছে তাৰ মানে ডেফিনেটলি ইউনিট ডিজিট এটা 0 থাকিবই। বাট সেইবোৰ তুমি মিলাব নোৱাৰিবা, ডিফাৰেন্স 1 উলিয়াব নোৱাৰিবা। ঠিক আছে, ডিফাৰেন্স 1 নোলায় তেতিয়া তেনেকে। তো কি কৰিম আমি ইয়াতে 5ৰ অপশনটো ল'ম। তো এটা নম্বৰৰ ইউনিট ডিজিট হ'ব 5 আৰু এটা নম্বৰৰ ইউনিট ডিজিট কিমান হ'ব, যদি মোক ডিফাৰেন্স 1 লাগে তো আৰু এটা নম্বৰৰ ইউনিট ডিজিট 4 হ'ব লাগিব ন। 5 × 4 কৰিলে তোমাৰ ইউনিট প্ৰডাক্টতো ইউনিট ডিজিট 0 ওলাই আছে আৰু সাবট্ৰেক্ট কৰিলে ডিফাৰেন্সতো ইউনিট ডিজিট 1 আহি আছে। তাৰ মানে সেইটো অলপ ভাবি মেলি 25 24 তো হ'ব নোৱাৰে। 25 × 24 তো 210 নহয়। ঠিক আছে, সো 15 আৰু 14 হ'ব, বিকজ 15 × 14 is 210 and 15 - 14 is 1। ঠিক আছে, তেনেকে চাম। হেল্ল', অ ছাৰ এটা হেৰি আছিল মানে আমাৰ ক্লাছবিলাক কিমান মাহ মান চলিব, তো মানে বেংকিং মাহ মানে SBI ক্লাৰ্ক প্ৰিলিমছৰ আগলৈকে চলিব, বাট 45 মই 30 ডেজ মেনশ্যন কৰিছিলো, বাট 45 ডেজটো চলিব চিয়ৰ। 45 to 50 ডেজ চলিব। হয়। আৰু ছাৰ মানে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন কিবা PYQ মানে চল্ভ কৰোৱা বা কিবা তেনেকুৱা আপোনাৰ কিবা কৰা হ'ব নেকি ছাৰ ইয়াতে হা কি বস্তু ক্লাছৰ ভিতৰত? কোৱাচোন। PYQs খিনি কিবা যেন PYQs প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন বিলাক কিবা PYQs দি হ'ব দিম নেকি মই, ছাৰ ঠিক তেনেকুৱা? আছে ঠিক আছে, মই পূজাৰ গেপত দি দিম চিয়ৰ। হয় হয় কিন্তু বেংক এক্সামত PYQৰ কাম নাই, মানে কুৱেশ্যন কেতিয়াও ৰিপিট নহয়, হয় বাট ষ্টিল হয় প্ৰেক্টিচৰ কাৰণে ল'ব। এইটো কুৱেশ্যন কৰাচোন, প্লিজ ডু দিছ কুৱেশ্যন।
करेक्ट आंसर देना यार, एकदम जल्दी जल्दी आप लोग गलत आंसर दे देते हैं। तो टाइम लो लेकिन करेक्ट आंसर दो। Anonymous B, তোমালোকে মই সেইকাৰণে কৈছিলো যে ষ্টেবল স্কোয়াৰ এইবোৰ মুখস্থ কৰা ষ্টাৰ্ট দি দিয়ে, ইয়াতে টেবল নাজানিলে বহুত প্ৰব্লেম হয়। ऑप्शन नंबर बी, अनीशा कश्यप। क्या हो गया, बाकी लोगों का आंसर नहीं आ रहा है क्या? कंपेयर करने में प्रॉब्लम हो रहा है। चलो मैं आपको ये करता हूँ, आप लोग मुझे रूट्स बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 72 इक्वल टू 0। इसमें आपको दो ऐसा नंबर ढूंढना है जिनका सम 18 हो बट प्रोडक्ट 72 हो। ऐसा कौन सा दो नंबर है जिनका सम 18 है? प्रियाक्षी बोल रही है ई। ऐसा कौन सा दो नंबर है जिनका सम 18 है और प्रोडक्ट 72 है? बोलो। 12 और 6, 12 और 6 है ना? ठीक है, देखो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। अभी 12 और 6 में आपसे एक्सपेक्टेड है, आपको 12 का टेबल पता है, ठीक है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। इतना तो करना ही पड़ेगा, 20 तक तो टेबल अगर आता है वो अपने आप करना ही पड़ेगा। 20, 25 तो ऐसा दो नंबर आता है आपका 12 और 6, लेकिन आपको तो साइन बदलना पड़ेगा ना, -12 और माइनस। नेक्स्ट आ गया वाई स्क्वायर माइनस 14y माइनस 15 इक्वल टू 0। इसमें देखो मैं आपको लिख के बता देता हूँ, इसमें क्या चाहिए कि डिफरेंस डिफरेंस मुझे कितना चाहिए 14 और प्रोडक्ट मुझे चाहिए 15। तो ऐसा दो नंबर क्या है 15 और 1 ही है, ठीक है, बट मुझे डिफरेंस -14 चाहिए और प्रोडक्ट भी -15 चाहिए। तो एक में माइनस आएगा, इसमें माइनस आएगा, इसमें माइनस आएगा, 15 से पहले माइनस, फिर साइन रिवर्स कर दो, 15 और -1 कर दो, क्या गया y x। बी इज योर करेक्ट आंसर। बी करेक्ट है ना, y x से हमेशा बड़ा है। x और y को लो, x को -12 में फिक्स करो, y को 15 लो, x -12 लो, फिर y को -1 लो, फिर x को -6 लो, y को 15 ले लो, x को -6 रहने दो, y को -15 -12 से बड़ा है, -1 -12 से बड़ा है, 15 -6 से बड़ा है, और -1 -6 से बड़ा है। y इज ग्रेटर देन x। क्या था इसमें? क्या हो गया, सबका आंसर क्यों नहीं आ रहा है? और अनीशा आपने आंसर क्यों चेंज कर दिया करेक्ट आंसर? कॉन्फिडेंट रहो ना अपना आंसर में, जो भी आंसर है करेक्ट आएगा आपका, ठीक है। अच्छा, बाकी लोगों का क्यों नहीं आया आंसर, क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको? टेल मी।
यूट्यूबर जी श्रेया, आप लोगों का आंसर क्यों नहीं आया? तो डाउट है तो पूछो तो एक बार माइक ऑन करके। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए प्लीज, प्रोसीड। आंसर जल्दी करो यार, इतना टाइम लगता है। ई होनी जोत्स्ना का आया आंसर। मुझे नहीं लगता ये ई आएगा, मुझे लगता है ये सी आएगा। ये तो सी लग रहा है आंसर, लेट्स सी। अभी सी बोल दिया, अरे मनीष पांडे का आया ए, मनीष उपाध्याय सर। चलो चलो चलो, फर्स्ट वाला इक्वेशन तो बहुत बहुत इजी इक्वेशन है, 21x प्लस 98 इक्वल टू 0। हाँ चेक कर लो। एडू आहिले, ये आया, ठीक है। इसमें तो बहुत इजी है भाई, ये तो 98 देख के ही पता चल गया, 21 है तो x 14 और 7 आएगा। 14 का टेबल पता होने से बहुत इजी है, ठीक है। x होगा 14 और 7, बस इसमें। और इसमें रुको, हाँ इसमें साइन चेंज करके ही मैं बताता हूँ, ठीक है। 14 और 7 जो है, इन दोनों का सम चेक करना है ना, यहाँ पे हमको सम चेक करना है, ठीक है। सम 21 है और प्रोडक्ट 98 है, लेकिन सम माइनस 21 है, तो दोनों में ही नेगेटिव देना पड़ेगा। फिर आप साइन रिवर्स करेंगे तो 14 और 7 आएगा, ठीक है। y के केस में क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 इक्वल टू 0। में ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिनका प्रोडक्ट तो 14 है बट डिफरेंस 5 है।
अब बोलेंगे सर ऐसा तो नंबर तो क्या है 7 और 2 है, जिनका प्रोडक्ट 14 है और डिफरेंस 5 है। लेकिन हमको प्रोडक्ट भी तो -14 चाहिए ना, और डिफरेंस में मेरे को -5 ही चाहिए। जब मेरे को -5 चाहिए तो मैं कौन सा में नेगेटिव लगाऊंगा, इसमें ही लगाऊंगा ना, तभी तो 2 - 7 = -5 आएगा ना, होगा। ठीक है, फिर आप साइन रिवर्स कर दो, 7 और -2 कर दो। ठीक है, तो x आया 14 7, y आ गया, x कितना आया 14 7, y कितना आ गया 7 और -2। कंपेयर करो x और y को, x को पहले 14 रख दो 2 बार, और फिर x को 7 रख दो, फिर y को अलग अलग डालो, 7 - 2, 7 - 2। तो इसमें x बड़ा है y से, इसमें भी x बड़ा है y से, इसमें x इक्वल टू y से, इसमें x बड़ा है y से। आंसर क्या होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। इक्वल भी तो है ना, एक बार उसको भूल थोड़ी जाना है। ठीक है, इक्वल टू को भूलना नहीं है ना। चलो, क्या हो गया, आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉन्फिडेंस ही नहीं मिल रहा है? तो सबसे इजी चैप्टर है मैथ्स का। कुछ प्रॉब्लम होने से बोलिए। मनीष थोड़ा सा ध्यान से करो, मनीष अभिषेक। ठीक है, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, जल्दी जल्दी सिर्फ आंसर देना है, उस मेंटेलिटी लेके मत चलो। यहाँ पे ये वाला चीज आप लोगों ने खुद अब धीरे धीरे करना है ना, एक चीज हर एक चीज ध्यान देना है, तभी बनेगा बात। ठीक है, डाउट है क्या किसी को इसमें? समझा ये तो रिपीट करने का जरूरत है, या फिर किसी को डाउट है तो बोल दो एक बार। नहीं है सर। नहीं है ना, चलो चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए। फाइनल आंसर दे दो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। सिर्फ एनोनिमस ने आंसर दिया है, क्या हो गया?
एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 144 इज इक्वल टू 0। कौन सा दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट 144, ये बहुत चीजों का प्रोडक्ट होता है, पता है, आप प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा, और जिनका डिफरेंस 32 है। कौन सा ऐसा दो नंबर है? बोलिए, माइक ऑन करके बोल सकते हैं। थर्टी सिक्स और 4, करेक्ट। 36 इंटू 4 144 होता है, और माइनस 32। आप लोग देखो ऐसा सोच नहीं पा रहा है, ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं है, तो ये प्रॉब्लम सबके साथ होता है, ठीक है। आप लोग क्या करो, ऐसा सोचो कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट 4 है और डिफरेंस का यूनिट डिजिट 2 है। प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट 4 है और डिफरेंस का यूनिट डिजिट 2 है। ऐसा कौन सा दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट 4 आता है? जिनका प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट 4 आता है, तो आप बोलेंगे एक तो 1 इंटू 4 है जिनका प्रोडक्ट 4 आता है, और एक होगा आपका 2 इंटू 2, इनका भी प्रोडक्ट 4 आता है। 3 और 4 का भी प्रोडक्ट 4 आता है। प्रोडक्ट 4 चाहिए ना, हाँ, ठीक है। 6 और 4 का भी प्रोडक्ट 4 आता है, ठीक है ना। और 7 के साथ किसी का आता है क्या 4? नहीं आता है 7 का, ठीक है। 9 और 9 का भी नहीं, हाँ 9 का आता है ना। 9 और 6 का प्रोडक्ट भी 4 आता है। तो ये तो प्रोडक्ट, इन ये सब दोनों अगर मैं हमने कंबाइन किया तो 4 आएगा प्रोडक्ट, लेकिन मेरे को डिफरेंस में 2 भी तो चाहिए ना। तो डिफरेंस देखो किसका 2 है, इसका डिफरेंस कैसे 2 होगा? 4 माइनस 1 2 नहीं होता है, इसमें 2 माइनस 2 ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, सिर्फ यही होगा जिसमें प्रोडक्ट भी 4 आता है 6 और 4 का, और मल्टीप्लाई कर, सॉरी, माइनस करने से भी 2 आता है, ठीक है। ये दो ही ऑप्शन होगा, 6 और 4, तो बाकी सब मिटा दो, बाकी सबका कोई काम ही नहीं है। तो आपको ये पता चल गया कि मेरा जो भी रूट हो, जो भी मेरा रूट होगा, उसमें मेरा 6 से एंड होगा एक रूट, और एक रूट 4 से एंड होगा। अभी आप कॉम्बो बनाओ, हमको माइनस करके 32 चाहिए। आप क्या क्या रख सकता है? 46 तो नहीं रख सकता है, 14, हाँ 46 और 14 रख सकता है, ठीक है। 46 और 14 में माइनस 32 आएगा, लेकिन प्रोडक्ट 144 नहीं आएगा, कैंसिल करो। 56 और 24 ये सब तो रख ही नहीं सकते, ये बहुत बढ़ जाएगा नंबर प्रोडक्ट में। तो 26 और कुछ नहीं रख सकता है, समझ में आ रहा है ना क्यों नहीं रख सकते? 26 में आप क्या रखोगे? 26 यहाँ पे कभी भी डिफरेंस 32 नहीं आएगा ना, तो आपको 36 ही लेना पड़ेगा और यहाँ पे 4 ही लेना पड़ेगा, तो ऐसे मिलता है, ठीक है। इसके थोड़ा सा सोचने के लिए देखो, आप नंबर्स के साथ फेमिलियर हो जाएगा तो हो जाएगा, नो डाउट, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है ये चीज। तो 36 और 4 आ गया मेरा। उसके बाद में क्या करना है मेरे को चाहिए कि डिफरेंस तो मुझे 32 चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट जो है ना वो नेगेटिव साइन के साथ चाहिए, मतलब दोनों में से एक नेगेटिव होना पड़ेगा, बट डिफरेंस भी 32 चाहिए, तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव होगा। फिर आप क्या करो, साइन रिवर्स कर दो, माइनस 36 और 4, ये आ गया आपका रूट, ठीक है। उसी तरह से आप y का भी निकाल लो। y वाला क्या था? 31108, वाई स्क्वायर माइनस 31y प्लस 108 इक्वल टू 0। ये सब तो बहुत फेमस नंबर है, 108, ये सब तो मतलब इजीली आना चाहिए। 108 को आप कैसे लिख सकते हैं? 27 इंटू 4 होगा ना, ये सेकंड वाला किसी ने किया, 27 इंटू 4 होगा ना, हाँ, ठीक है। 27 इंटू 4 होगा, कैसे पता चला ना, देखो आप 108 अगर होगा तो आपको इसमें सेम चीज अप्लाई करो यार, सेम चीज बार बार। प्रोडक्ट में आपको यूनिट डिजिट 8 चाहिए, और डिफरेंस, सॉरी, सम में आपको यूनिट डिजिट क्या चाहिए? 1 चाहिए।
तो ऐसा दो नंबर है 7 और 4 जिनका सम 1 में खत्म होता है। 7 प्लस 4 करेंगे तो हमेशा 1 में खत्म होगा। 11 होता है ना 7 प्लस 4, तो वो 1 में खत्म होगा। और इनका प्रोडक्ट करेंगे 7 इंटू 4 28, तो वो 8 में खत्म होता है। तो 7 और 4 ऐसा दो नंबर मिला। तो y क्या क्या होगा, 7 और 4 तो रहेगा। तो मैं अलग अलग चेक करो, 17 14 जो भी होता है, मतलब 17 14 7 और 24, लेकिन उसमें 108 नहीं आएगा, 70 27 और 4 में आएगा, 27 और 4। ठीक है, लेकिन हमको तो जो सम चाहिए वो माइनस में चाहिए, तो दोनों माइनस होगा। फिर आप साइन रिवर्स कर दो, 27 और 4 आ गया। तो x का वैल्यूज आ गया था -36 और 4, और y का वैल्यू क्या आ गया, 27 और 4। इस केस में y बड़ा है x से, इस केस में भी y बड़ा है x से, इस केस में भी y बड़ा है x से, इस केस में y इक्वल टू x है। मतलब y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। दिस इज योर आंसर, D इज योर आंसर। ठीक है, समझा, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। चेक कर लो ना, यहाँ पे आप लोग ये कंपैरिजन में अभी भी गलती कर रहे हैं यार। एक एक वैल्यू डाल के चेक करो क्या करना है। ठीक है ना, वो मेथड एक्सप्लेन कर दिया। कंपैरिजन आप लोग प्रैक्टिस करते करते खुद सीखो। इसमें मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि कंपैरिजन में गलती कर सकते हैं लोग। कंपैरिजन में गलती मत करो, एटलीस्ट आपका रूट्स गलत आ रहा है वो अलग बात है। आप लोग ठीक है सर। प्रियाक्षी और मनीष, आपका रूट्स अलग आया था कि सेम आया था? सर हम क्वेश्चन ही गलती लिख दिया था। और प्रियाक्षी तुम्हारा रूट्स बेले का सर हिस्ट्री की? -36 -4 লেছিল পতকে। ও ঠিক আছে ঠিক আছে, না, হেতু ভুল হলে ঠিক আছে, বাট যদি রুট সেম হয় কম্পারিজনটো ভুল নহলে হল কেস নেই, এইবোৰ ইমপ্রুভ হয়ে যাব। আজি ফাर्स्ट डे नो। ये एक टाइप है, ये एक अनोखा टाइप है जिसमें x का एक कोफिशिएंट भी रहता है। इस केस में हमको क्या करना है, बहुत इजी, कुछ नहीं। पहले तो आप लोग का रूट निकालो। अच्छा, कोई बोलो थियोरिटिकल नॉलेज से कि प्रोडक्ट क्या चाहिए। में जो रूट्स निकलेगा दोनों का 600 600 300 इंटू 2, क्या एसी मैंने बोला था ना, वो है। प्रोडक्ट 600 चाहिए और सम जो है वो 50 चाहिए, बट विद ए नेगेटिव से। ऐसा कौन सा दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट 600 है और सम 50 है? बोलो। 30 20 हाँ, 30 20 है ना, 30 और 20। ठीक है, लेकिन तो -50 चाहिए, दोनों माइनस लगाओ, प्लस कर दो, तो रूट आ गया आराम से। y वाला देखिए, y वाला बताओ तो क्या आएगा, 18 12 आएगा क्या? सिक्सटीन 14 आएगा ना, 16 14 आएगा, 16 और 14। क्योंकि यहाँ पे हमको क्या चाहिए, यहाँ पे हमको चाहिए कि मेरा जो सम आ जाए वो 30 आ जाए और जो प्रोडक्ट आ जाए वो 224 आ जाए। तो ऐसा दो नंबर क्या है, 16 और 14 है। ठीक है, 16 और 14 को ऐड करने से 30 आता है और 16 इंटू 14 करने से 224 आता है। ठीक है, देखो ये चीज को आप लोग वैसे सोचने को ट्राई करो, यूनिट डिजिट मैं कैसे सोचता हूँ मैं आपको वो बोल देता हूँ। मतलब प्रैक्टिस होने से आप उतना लेवल में भी सोच सकते हैं। देखो क्या है,
अब मैंने इसको दिमाग में सोचा कि कोई भी दो नंबर का अगर सम 30 होना है तो 20 से एक नंबर 20 से बड़ा तो आ ही नहीं रहा है। मतलब मैंने पूरा चेक कर लिया, 21 इंटू 9 भी नहीं हो रहा है, 22 इंटू 8 भी नहीं हो रहा है, 23 इंटू 7 ये सब कुछ नहीं हो रहा है। मतलब एक नंबर 20 से तो बड़ा नहीं होगा। इसका मतलब दोनों नंबर ही क्या होगा, 20 से छोटा होगा। 20 से तो छोटा होगा दोनों नंबर। फिर मैंने देखा, पहले ही देख लिया था 18 इंटू 12 नहीं हो रहा है। फिर 17 तो होगा ही नहीं। 17 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 17 लेने से मुझे 13 लेना पड़ेगा, और 7 और 3 तो ऑड नंबर है, दोनों दोनों का मल्टीप्लाई तो ऑड नंबर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो इवन नंबर है, ये तो ऐसे भी नहीं होगा। मतलब दोनों नंबर ही इवन होगा, दोनों नंबर इवन ही होगा, है ना। कोई भी दो नंबर का अगर सम इवन है और दोनों नंबर का प्रोडक्ट भी इवन है तो ऑब्वियसली दोनों नंबर इवन है। तो वैसे चेक किया कि 16 और 14 मिल गया, तो ये मेरा आ गया रूट। फिर हम लोग माइनस लगाएंगे, सेम प्रोसेस, फिर साइन रिवर्स कर देंगे, ये दो रूट आ जाएगा। एक्स क्या आ रहा है, 30 20, और वाई आ रहा है 16 14। आपको अभी क्या करना है ना, देखो ये जो एक्स और वाई, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशियंट है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशियंट है उसका आप रेशियो निकालो। रेशियो निकालो, बार बार मैं बोल रहा हूँ, उसका रेशियो निकालो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कितना है, 2 है, या वाई स्क्वायर का कितना है, 1 है। तो रेशियो क्या आया, 2:1। ठीक है। और जो भी रेशियो आया ना, आप क्या करो, ये जो y के साथ जो है वो x वाला रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो, और जो y के साथ है उसको x में मल्टीप्लाई कर दो। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो रेशियोज को। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो भी रेशियो, जो भी कोएफिशिएंट आता है उसको आप रेशियो लेके उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो लास्ट में जाके। एकदम लास्ट में करना है ये स्टेप। ठीक है। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो क्या करना है हमको, y को 2 से मल्टीप्लाई करना है। y को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो y जो है एक्चुअल रूट्स क्या आ जाएगा, 32 और 28। अभी आपको इन दोनों में कंपैरिजन करना है, फिर आपका आंसर है। ठीक है। जो कोफिशिएंट है उसका रेशियो लेना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है ना। सर, क्लियर, हाँ बोलो। अगर y को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करके अगर x को 2 से डिवाइड करेगा तो नहीं होगा? हो जाएगा, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन में डिवाइड करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने एक बार में ही दिखा दिया। तो क्या सर, बोला। अगर सिर्फ हाँ, रूट्स रूट्स निकालना होगा अगर x का, तो इसका 30 और 20 होगा ना, 15 और 10 होगा रूट्स जो? सिर्फ रूट्स एक सेकंड। पूछने से अगर सिर्फ क्वेश्चन अगर में। रूट्स पूछा तो सिर्फ रूट्स एक्स का तो कोएफिशिएंट क्या है, 15 और 10 होगा। 15 और 10 होगा ना? हम्म। लेकिन कंपेयर करने के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ये वाला क्वेश्चन सबका आंसर आना चाहिए। ठीक है। एटलीस्ट मल्टीप्लीकेशन तक नहीं, बट एक्स और वाई तो निकालो आप लोग। बहुत इजी है।
आंसर रूट्स बताइए, रूट्स ए। सिर्फ एक ही आदमी आंसर दे रहे हैं क्लास। ये वाला जो इक्वेशन है, इसमें दो रूट का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? सब लोग रिप्लाई कीजिए प्लीज। 72. 72। 12 इंटू 6 इक्वल टू 72। और आरु की सब लगे सम। सम कितना आना चाहिए? सम तो 17 आना चाहिए, बट विद ए नेगेटिव साइन। ऐसा कौन सा दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट 72 और सम 17 है? 9 and 8. 9 और 8। 9 और 8 है ना? हाँ, 9 और 8 है। 9 और 8। लेकिन सम जब माइनस आना है तो दोनों में माइनस लगाना पड़ेगा। देखो आप लोग देखो, सामने माइनस आना है तो दोनों में माइनस लगाएगा, और -9 इंटू -8 क्या होता है? 72 होता है ना, तो वो भी मिल जाता है यहाँ से। तो फिर आप लोग साइन को रिवर्स करो, 9 और 8 रखो। फिर y है 7, 13, 6। y तो बहुत इजी है। इसमें प्रोडक्ट कितना चाहिए? 6 इंटू 7 42, और सम कितना चाहिए? -13। क्या क्या आएगा इसमें? क्या क्या आएगा नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 42 है, सम 7 and 6. 7 एंड 6 इधर दिया ही हुआ है। बहुत इजी है ये, 7 और 6। ठीक है, फिर आपको सम माइनस, तो दोनों में माइनस लगाएंगे, फिर साइन चेंज करने से 7 और 6 आ जाएगा। और x क्या आया था? भी क्या करना है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 है। 6 और 7 का रेशियो क्या होता है? कुछ चेंज नहीं होता है ना? चेंज नहीं होगा। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 6 है ना, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे एक्स को किससे करना है? 7 से करो, और 7 कंपेयर करो। एक्स तो वाई दो, एक्स एक्स का दोनों वाई का दोनों से बड़ा है, तो एक्स इज। ठीक है, वेरी नाइस। प्रासुट जो है एनोनिमस, आप लोग दोनों का आंसर करेक्ट है। अनिशा कश्यप आपका भी करेक्ट है, सॉरी। चलो अभी बोलो, समझ में आया कि नहीं सब कुछ जो भी आज क्लास में हुआ? ऐसा आया है सर। आया ना? आराम से आया? अगर समझ में आया है आप लोग, इसका इसको एक्सप्लेन करने का जरूरत है क्या? देखो, जो भी कोएफिशिएंट आता है ना, उसका रेशियो ले लो आप। एक्स का कोएफिशिएंट का रेशियो 6 है और वाई का 7 है। रेशियो निकालो, रेशियो और नहीं कट रहा है ना, तो नहीं कटेगा। और तो नहीं कटेगा तो आप फिर उस रेशियो को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 और 6, बस उतना ही करना था आपको। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क करना। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अभी टाइम वेस्ट होगा, नहीं चाहिए। ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग होमवर्क ही करो। मैं आपको अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा क्लास में, डोंट वरी। सब अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग सकेगा कि नहीं, थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा हाई है। ये वाला क्वेश्चन करो तो। एक काम करो आप लोग कि आप लोग ये वाला क्वेश्चन बनाइए, ये वाला क्वेश्चन बनाइए, ये इजी है। लास्ट और पोर्शन टू অকমান ডাউট লাগিলে কোএফিशिएंट টু। और ঠিক আছে, লাষ্টৰ পোর্শনটো কি ডাউট, যোনটো কোএফিशिएंट আছে সেইটো ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই হে কৰিব লাগে। এক্স স্কোয়াৰৰ যোনটো কোএফিशिएंट আছে ন, সেইটো ৱাইৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিম। স্যার যোনটো আমি ৰুটছ ওলালো তাৰ লগত কৰিব লাগে। এক্সেক্টলি, মানে এক্স টু ৱাইৰ লগত কৰিম, এক্স স্কোয়াৰটো, আৰু ৱাই স্কোয়াৰটো এক্সৰ লগত কৰিম। ওকে স্যার, ঠিক আছে। ঠিক আছে, তোমালোকে এইটো এইটো কুৱেশ্যন ট্ৰাই কৰাচোন। মই এটা হিন্ট দি দিছো হা। এই 4.5 টোক 9/2 ল'বা,
আৰু 20.5 ক 41/2 ল'বা তাৰপিছত ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰি সলভ কৰিবা সলভ কৰাচোন ট্ৰাই কৰা करो सॉल्व चलो चलो जल्दी करो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का देखो ये ऐसे बनेगा ना 18.5x को मैं 37/2x ले लूंगा प्लस 75 इक्वल टू 0 फिर पूरा इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2x² माइनस 37x प्लस 150 फिर हो गया इक्वेशन फिर क्या रूट आएगा इसका इसमें मेरे को प्रोडक्ट चाहिए 300 और सम चाहिए मेरे को 37 विद नेगेटिव साइन एक्स क्या क्या आएगा 25 और 12 आएगा ना 25 देखो जीरो आ गया बस कुछ नहीं सोचना है एक में 5 आना ही है ठीक है यहाँ पे प्रोडक्ट में अगर जीरो चाहिए ना आपको तो एक नंबर 5 आना ही पड़ेगा तो मैंने दिमाग में 15 और 22 लेके भी सोचा था लेकिन वो नहीं आता है प्रोडक्ट उनका 300 नहीं है लेकिन 25 और 12 का प्रोडक्ट भी 300 है और सम भी 37 है ठीक है फिर हम लोग ये चाहिए था हमको क्योंकि हमको सम में दोनों में सम में -37 चाहिए फिर आप साइन चेंज कर दो 25 और 12 आ जाएगा आराम से क्या आ गया 25 और 12 जाओ जाओ जाओ
ठीक है, तो x आ गया 25 और 12, फिर y के लिए 4.5 वाई स्क्वायर 20.5 21 20.5 y प्लस 21 इक्वल टू 0। 4.5 को 9/2 लिख दो, 20.5 को 41/2 लिख दो, प्लस 21 इक्वल टू 0। फुल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 से कैंसिल हो गया, माइनस 41y प्लस 42 इक्वल टू 0। ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 42 इंटू 9 कितना होता है? 378। ठीक है, तो मेरे को चाहिए कि प्रोडक्ट जो है वो 378 आए और सम जो है वो 41 आए। कैसा नंबर आएगा बोलो? अनिमस ने ऑलरेडी आंसर दिया, 27 और 40। 37 इंटू, सही है, करेक्ट। ये चीज आप लोग सोच ही नहीं पा रहे। देखो, दो चीज का नंबर प्रोडक्ट अगर दो चीज का प्रोडक्ट अगर 8 में खत्म होना है तो दो नंबर को क्या होना पड़ेगा? 1 और 8 हो सकता है, 2 और 4 हो सकता है, 3 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो 8 आएगा क्या? हाँ, 3 और 6 हो सकता है, 4 के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई करो तो 8 आएगा क्या? 4 और 7 हो सकता है, 5 के साथ कभी भी 8 नहीं आएगा, 6 के साथ 3 आएगा, 7 के साथ 4, 8 के साथ 1। चलो, ये 4 ही पेयर हो सकता है प्रोडक्ट में, लेकिन मुझे दोनों का सम भी तो एंड डिजिट 1 चाहिए ना। तो कौन सा होगा? 8 प्लस 1 नहीं होगा, 4 प्लस 2 नहीं होगा, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9 आता है, नहीं होगा, 7 प्लस 4 ही 1 आता है। 7 प्लस 4 अगर आप करेंगे सम में 2 4 कोई भी ले लो, 241 44, 7 प्लस 4 हमेशा ये 1 आएगा ना, इसी 1 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो 7 और 4 आएगा। मतलब अभी थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का दिमाग लगाओ तो आपको पता चलेगा ये 27 और 14 है। 7 और 4 तक आपने निकाल लिया ना, बस आप ये 10 डिजिट खुद पुट कर सकता है। ठीक है, वो तो बस थोड़ा सा खेल है, बस यूनिट डिजिट ही निकालना है मेन। 27 और 14 आ गया। चलो, अभी क्या करना है? ठीक है, ये क्या बोलते हैं, एनोनिमस को छोड़ के जिसने आंसर निकाला है, बाकी लोगों में से मुझे कोई एक बोलो कि अभी मुझे क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप। जल्दी बोलो एक्स यार, स्क्वायर क्लास और खत्म। हाँ एक्स एंड वाई रेशियो तो हाँ, एग्जैक्टली, कोएफिशिएंट का रेशियो लेना पड़ेगा। तो एक्स का रेशियो हमने यहां से सॉल्व किया ना, तो हम लोग यहां से रेशियो लेंगे। इसका रेशियो क्या है? सॉरी, इसका कोएफिशिएंट क्या है? 2 है, और वाई वाला का कोएफिशिएंट क्या है? 9 है। तो जो एक्स वाला का कोएफिशिएंट है उसको वाई के साथ मल्टीप्लाई करो, तो वाई चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2 होके 54 और 28 होगा। और वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट था तो एक्स में मल्टीप्लाई कर दो, 25 और 12 ना, नया एक्स होगा 25 इंटू 9, 12 इंटू हो जाएगा 225, दोनों इससे बड़ा है, तो एक्स इज जीरो। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन है, उसके बाद बहुत सारा बाकी है। आप लोग ये सब ट्राई करना, होमवर्क करने का, ये वाला भी, ये तो इजी है। चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, हैप्पी पूजा। फिर पूजा के बाद ही थैंक यू क्लास सर। करो। हैप्पी पूजा, हैप्पी पूजा। थैंक यू सर। थैंक यू सर।